हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं एनपीएस की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। एनपीएस में क्या अपडेट्स आई है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 1 अप्रैल से बदलेगा नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस खाते का आधार वेरिफिकेशन कराना होगा अनिवार्य। ये टॉपिक आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम कैसे बदलने वाला है और एनपीएस खाते में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेशनल पेंशन सिस्टम अपडेट। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के मुताबिक 1 अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना होगा अनिवार्य। PFRDA ने यह निर्णय अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। यानी फ्रेंड्स, PFRDA के मुताबिक 1 अप्रैल से एनपीएस के जो अकाउंट्स हैं उनके लिए आधार वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, तो ही वो वैलिड बताया जाएगा। और PFRDA ने ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, वो अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा को मद्देनजर रख के लिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के खाते धारकों के लिए जरूरी खबर है। एनपीएस लेन देन के दौरान फुल प्रूफ सुरक्षा रहे, इसके लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के मुताबिक 1 अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि एनपीएस के जो खाता धारक हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी खबर है कि एनपीएस के जो लेन देन के दौरान जिनके पास एनपीएस अकाउंट है उनको अकाउंट से लेन देन के दौरान फुल प्रूफ सुरक्षा रहे, उसके लिए यानी सिक्योरिटी के लिए कई बदलाव किए जाने वाले हैं एनपीएस सिस्टम में। जो PFRDA है उसके मुताबिक 1 अप्रैल से जो एनपीएस के अकाउंट है उसमें आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। PFRDA के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों एवं उनके संयुक्त निकायों के अंतर्गत नोडल कार्यालय वर्तमान में एनपीएस लेन देन के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण CRA की वेबसाइट का उपयोग करने के लिए पासवर्ड लॉगिन का उपयोग करते हैं। CRA प्रणाली का उपयोग करने में सुरक्षा उपायों को उन्नत करने और अभिदाताओं व हितधारकों के हितों का संरक्षण करने के मकसद से CRA प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यानी फ्रेंड्स, जो नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो एनपीएस का अकाउंट रखते हैं उनको एनपीएस अकाउंट से लेन देन के समय सिक्योरिटी के लिए जो अब तक वो लोग CRA की वेबसाइट से अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करते थे, पासवर्ड से लॉगिन का उपयोग करते थे, तो उसमें ये आधार वेरिफिकेशन के आधार पर अभी उनको लॉगिन करना रहेगा, ताकि जो अकाउंट की डिटेल्स है वगैरह वो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़्यादा रहे, उसके लिए ये स्टेप लिया गया है। आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को विद्यमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड आधारित प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि CRA प्रणाली को 2 फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके। यानी फ्रेंड्स, जो आपके आधार कार्ड आधारित जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉगिन प्रमाणीकरण यानी लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन होगी, लॉगिन की जो आईडी पासवर्ड होगी, उसके आधार कार्ड के आधारित एकीकृत किया जाएगा, यानी उसके आधार पर रखा जाएगा, ताकि CRA की जो प्रणाली है उसे 2 फैक्टर प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके। CRA सिस्टम में अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद ही लॉगिन होगा। यानी जो CRA सिस्टम है उसमें अब
अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होगा तो ही कोई उसमें लॉगिन कर सकता है। PFRDA द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण के एकीकरण की प्रक्रिया समग्र प्रमाणीकरण और लॉगिन संरचना को सशक्त करने के लिए एक सक्रिय कदम है। यह पहल सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों द्वारा की जाने वाली सभी NPS गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के मकसद से डिज़ाइन की गई है। यानी फ्रेंड्स, ये जो आधार कार्ड लिंक करने वाली जो स्टेप है NPS से, वो जो सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों द्वारा NPS की जो गतिविधियां हैं, यानी NPS की जो लेन देन वगैरह सब कुछ है, उसको एक सुरक्षित वातावरण यानी सुरक्षित सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देने के मकसद से ये सिस्टम डिज़ाइन की गई है। इन उन्नत सुविधाओं के साथ लॉगिन संरचना की नई प्रणाली का विकास वर्तमान में CRA द्वारा जारी है। नई लॉगिन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। यानी फ्रेंड्स, ये जो आधार वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। सभी CRA द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों को प्रक्रिया प्रवाह प्रोसेस फ्लो के साथ साथ एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें बदलाव के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके माध्यम से बदलाव की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को सलाह दी जाती है कि इस पर वे ध्यान दें। PFRDA द्वारा अपने सर्कुलर में कहा गया है कि NPS से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए CRA प्रणाली में आधार आधारित लॉगिन और प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करें। यानी PFRDA द्वारा ये कहा गया है कि जो NPS से संबंधित सारी गतिविधियां हैं, जो लेन देन है, उसके लिए CRA जो सिस्टम है, CRA सिस्टम में जो आधार वेरिफिकेशन के बाद लॉगिन और प्रमाणीकरण की जो सुविधा है उसको कार्यान्वित करने के लिए अच्छा ढांचा यानी कि कोई अच्छा फ्लो स्थापित करे यानी बताए। आधार बेस्ड लॉगिन वेरिफिकेशन को NPS अभिदाता और यूज़र ID से जोड़ेंगे। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। इसे दर्ज करने के बाद ही NPS खाते को लॉगिन किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी खबर है कि जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही कोई NPS अकाउंट धारी सीनियर सिटीज़न या कोई नागरिक अपना जो मोबाइल नंबर है उस पर उनको एक OTP जाएगा जो अपनी उनकी यूज़र ID होगी उससे, और उनका जो पासवर्ड होगा उससे वो लॉगिन करेंगे। फिर उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP उनको वहाँ पर दर्ज करना होगा, दाखिल करना होगा। फिर जाके अगर वो OTP सही है तो ही वो अपने NPS अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की NPS अपडेट। NPS सिस्टम में जो नई अपडेट आई है वो हमने अभी इस वीडियो में बताई। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। थैंक यू।